हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। और आज के सेशन में आप देख पा रहे होंगे कि हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक इन रीजनिंग। तो वो कौन से 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम में, ये आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट, इस लेक्चर की पीडीएफ और भी बहुत सारा डाटा जो हम आरबीआई असिस्टेंट के रिगार्डिंग आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं, उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा जो वहां पे शेयर किया जाता है। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के सेशन के जो की पॉइंट्स हैं उनमें सबसे पहला पॉइंट होगा व्हाट आर दीज टॉपिक्स। ये 5 टॉपिक या 6 टॉपिक कौन से हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और व्हाई दीज टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये टॉपिक आप पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं किस बेसिस पे आपको बोल रहा हूं। तीसरा, हाउ टू प्रिपेयर दीज टॉपिक्स, इन टॉपिक्स को प्रिपेयर किस तरीके से करना है। तो सबसे पहला पॉइंट की इंपॉर्टेंट टॉपिक वो कौन कौन से हैं डिस्कस कर लेते हैं। उनमें सबसे पहला टॉपिक है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग। अब आप लोग कहेंगे ये तो 2 अलग अलग चैप्टर्स हैं, तो आपने एक साथ कैसे ले लिया इनको। दोनों का कंसेप्ट सेम है, सेम लॉजिक दोनों के अंदर यूज होते हैं, ठीक है। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कह लूं, वर्ड फॉर्मेशन कह लूं या कोडिंग डिकोडिंग कह लूं, सबका मतलब एक ही है, सेम लॉजिक यूज होता है। तो इन चैप्टर को जरूर प्रिपेयर करना है। कम से कम 5 से 7 सवाल इस टॉपिक से आपके फेज 1 में और फेज 2 में पूछे जाते हैं, प्री में और मेंस में, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी से भी 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे प्री में पूछे चाहे मेंस में पूछे। उसके बाद सिलोग्स, थर्ड जो चैप्टर होगा सिलोगिज्म, जो कि आपको जरूर पढ़ना चाहिए। सिलोगिज्म से भी 3 से 5 क्वेश्चन प्री और मेंस दोनों में भी पूछ लेता है, अन्यथा एक में तो जरूर पूछेगा, चाहे प्री में पूछे चाहे मेंस में। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है सीटिंग अरेंजमेंट। तो सीटिंग अरेंजमेंट से हर टाइप के अरेंजमेंट आपसे पूछ लेगा, चाहे रो बेस्ड है, चाहे सर्कल बेस्ड है, चाहे स्क्वायर बेस्ड है, रेक्टेंगल बेस्ड है, ट्रायंगल बेस्ड है, ठीक है। उनमें भी डबल रो हो सकती है, सिंगल रो हो सकती है, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन हो सकते हैं, तो किसी भी टाइप की चीज आ सकती है, स्क्वायर पे बेस हो सकती है। तो सीटिंग अरेंजमेंट से आपसे एक पूरी अरेंजमेंट पूछेगा और प्री और मेंस दोनों में पूछता है। 5 क्वेश्चन होते हैं एक सेट के अंदर, तो कई बार 2 भी पूछी जा सकती है, 3 भी पूछी जा सकती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है पजल्स। तो पजल से भी आपके कम से कम 15 क्वेश्चन मेंस में और 10 क्वेश्चन प्रिलिमिनरी में जरूर पूछता है। ये 2 चैप्टर तो आपके लिए बहुत जरूरी है भाई, और बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं पूछता। और पजल में ध्यान रखिएगा, सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई मंथ बेस्ड पजल है या बॉक्स वाली पजल है, फ्लोर वाली पजल है। इसके अलावा डायरेक्शन पे बेस्ड पजल हो सकती है, रैंकिंग पे बेस्ड पजल हो सकती है, ब्लड रिलेशन पे बेस्ड पजल हो सकती है। वो सब भी आपको यहाँ पे करना है। मैंने इनको इंडिविजुअली नहीं लिया यहाँ कि डायरेक्शन टॉपिक नहीं पढ़ना आपको या वो नहीं, मैंने पजल में ही डाल दिया उनको कि कुछ जब पजल आप प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्शन पे बेस्ड भी हो, रैंकिंग पे भी हो, ब्लड रिलेशन पे भी हो, अल्फा न्यूमेरिक पे भी हो, और नॉर्मल जो पजल से पूछता है मंथ बेस, फ्लोर बेस, बॉक्स बेस और बहुत सारी इंफॉर्मेशन देके वो सब भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आपको पढ़ने हैं बहुत अच्छे से, ठीक है भाई। अब ये टॉपिक अगर मैंने बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं किस बेसिस पे आपको बोल रहा हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम एनालिसिस बेस पे, प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस के बेस पे। और एक कहानी में यहां पे आपको एक बात मैं आपको यहां पे बता दूं, अगर आपने पीवाईक्यू एनालाइज नहीं किया अभी तक और प्रीवियस ईयर पेपर आपको नहीं मिल रहा, तो 2019 आरबीआई असिस्टेंट का लास्ट जो आपका पेपर हुआ था उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर के आप उस पेपर को देख सकते हैं। प्री और मेंस दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मैं किस बेसिस पे आपको बता रहा हूं, तो मैं आपको 2017 प्री और मेंस दोनों के बेसिस पे आपको बता रहा हूं कि ये ही चैप्टर हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आप देखेंगे ये 2017 प्री है, ये 2019 प्री है। तो सीटिंग अरेंजमेंट 5 क्वेश्चन यहाँ, 10 क्वेश्चन यहाँ। पजल से यहाँ रैंकिंग पे 3 क्वेश्चन और मंथ बेस पजल पे 5 क्वेश्चन, या मंथ वाली पे 5 और ब्लड रिलेशन वाली पे 3 क्वेश्चन। इनइक्वालिटी में दोनों साल 5 और 4 क्वेश्चन। डायरेक्शन सेंस पे दोनों साल 3 क्वेश्चन। अल्फा न्यूमेरिक वर्ड फॉर्मेशन से यहाँ 9 क्वेश्चन, तो यहाँ 5 क्वेश्चन।
और शिलोग से यहाँ 5, यहाँ 5। तो यही तो निकल के आया हमारे सामने कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, जो मैंने अभी आपको बताए हैं। इसी तरीके से अगर मैं मेंस एग्जाम का कंपैरिजन करूंगा 2017 और 2019 का, तो सीटिंग अरेंजमेंट में डबल रो से 5 क्वेश्चन, यहाँ पे सर्कल रो और सर्टेन नंबर वाली से 15 क्वेश्चन। और अगर पजल में देखें यहाँ 5 क्वेश्चन थे, यहाँ पजल से 5 क्वेश्चन थे, यहाँ अरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन है, यहाँ अरेंजमेंट के 3 क्वेश्चन है, यहाँ डायरेक्शन सेंस पे 5 है। मैंने बोला था कि जब आप पजल करोगे तो डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन भी करोगे। अगर डायरेक्शन सेंस से यहाँ 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो दैट मीन्स इन्फॉर्मेशन बेस्ड थी, लंबे वाली, ठीक है। और यहाँ पे 3 क्वेश्चन। फिर अल्फा न्यूमेरिक से देखो प्री में भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मेंस में भी आ रहे हैं। यहाँ सिलोग्स पूछी गई थी, यहाँ नहीं पूछी गई, बट प्री में पूछी गई थी यहाँ पे, समझ रहे हो, यहाँ प्री में पूछी गई थी 5 क्वेश्चन। तो जरूरी नहीं है आगे पीछे कर देता है, बट टॉपिक यही रहने वाले हैं। अब आप कहोगे डाटा सफिशिएंसी आपने नहीं बताया। डाटा सफिशिएंसी कोई नया टॉपिक थोड़ा ही है, ये तो हर टॉपिक जो आप पढ़ोगे उनसे रिलेट ही करता है। डाटा सफिशिएंसी में कैसे क्वेश्चन होते हैं कि डाटा सफिशिएंट है कि नहीं, वन स्टेटमेंट 1 में दिया गया डाटा सफिशिएंट है कि नहीं, 2 में दिया गया है कि नहीं, दोनों जरूरी है, दोनों में से कोई भी जरूरी नहीं है। तो ये तो सारे टॉपिक का मिक्सचर होता है, ठीक है ना। तो इस आधार पे आपको मैंने बताया कि कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है भाई। चलो अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि प्रिपेयर कैसे करना है, हाउ टू प्रिपेयर दीज टॉपिक्स, इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कैसे करें। सबसे पहला पॉइंट, स्टार्ट विद एनालिसिस ऑफ PYQ। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको PYQ को ही एनालाइज करना है, ठीक है। अगर PYQ नहीं मिल रहे, प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिल रहा, 2019 का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, प्री और मेंस दोनों के पेपर आपको मिल जाएंगे, ठीक है भाई। चलिए तो PYQ का एनालाइज करिए, एक आइडिया आ जाएगा कि प्री का लेवल क्या है, मेंस का लेवल क्या है, कहाँ ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, कहाँ पे किन टॉपिक्स पे फोकस करना है, लेवल क्या रहता है, और साथ के साथ क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या रहती है, आसान है, मुश्किल है, प्री में आसान मिलेगी, मेंस में मुश्किल मिलेगी। तो इसको एनालाइज जरूर करिएगा। उसके बाद फोकस ऑन कंसेप्ट बिल्डिंग, दौड़ना नहीं है किसी भी चीज़ के पीछे, नंबर ऑफ टाइप्स के पीछे, ये वो नहीं। मैंने कहा कि कंसेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दीजिए, बहुत बेसिक से स्टार्ट करिए। जैसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग, इन सब के लिए बेसिक अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद हो आपको। ई की प्लेस वैल्यू क्या होता है, टी की क्या, इन्हीं पे तो लॉजिक बेस्ड होते हैं। रिवर्स अपोजिट लेटर याद हो, ए का अपोजिट क्या होता है, सी का अपोजिट क्या होता है, एफ का अपोजिट क्या होता है, मतलब और बहुत बेसिक चीजें। इनइक्वालिटी में नॉर्मल साइन पता हो आपको, कैसे रिलेशन बनते हैं। अगर ये साइन दिया गया है तो 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, ब्लॉक का साइन आ गया तो 3 पॉसिबिलिटी बनेगी। मतलब कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कभी गलत ही नहीं हो सकता। आइदर और की क्या कंडीशन होंगी, कब आइदर और लगाते हैं, कब नाइदर नोर लगाते हैं, सब पता हो आपको, समझ रहे हो ना। अदरवाइज आप क्वेश्चन को गड़बड़ कर बैठेंगे। कंसेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान देना है, दौड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए, कीप एन आई ऑन न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन। आप सभी जानते हैं आरबीआई असिस्टेंट की नोटिफिकेशन लगभग 2 साल के अंतराल के बाद आई है अभी। तो कुछ ना कुछ जो पैटर्न है, अदर एग्जाम्स को बेस बना के देखें तो सभी का लेवल इंक्रीज होता रहता है, बदलता रहता है। जरूरी नहीं है कि जो आप PYQ देखेंगे सेम लैंग्वेज वो यहाँ पे इस्तेमाल करेगा। जैसे सिलोग्स का उदाहरण दें, सिलोग्स में अगर पहले ऑल नो जैसे वर्ड यूज किए होंगे या पॉसिबिलिटी से क्वेश्चन पूछा होगा, तो जरूरी नहीं है इस बार भी वही होंगे, ओनली ए फ्यू, ओनली, इस टाइप के वर्ड वो यूज करेगा, समझ रहे हो। रिवर्स कोडिड या कोडिंग डिकोडिंग में न्यू पैटर्न दे सकता है, ठीक है। या फिर अगर इनइक्वालिटी की बात करूं तो रिवर्स पूछ लिए सवाल, या कोडिड फॉर्म में पूछ लिए। तो ये ध्यान रखिए, जब भी कोई भी चैप्टर पढ़ो तो ये जरूर देखो कि इस टॉपिक के अंदर कुछ हाल फिलहाल अदर एग्जाम्स के अंदर कुछ न्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे गए होंगे, तो उस पर एक आंख रखनी जरूरी है। वो चेंज आपके एग्जाम में भी हो सकता है, ठीक है भाई, बात समझ में आई। नेक्स्ट तो फाइनल जो पॉइंट है वो है प्रैक्टिस इज द ओनली की। बिना प्रैक्टिस के तो इस एग्जाम के अंदर पार पाना असंभव जैसा है, ठीक है। ये पूरा एग्जाम ही गेम प्रैक्टिस की है। अगर जो बच्चा यहाँ जितनी प्रैक्टिस कर जाएगा उसकी सफलता के चांसेस उतनी ज्यादा होंगे। तो प्रैक्टिस पे जरूर फोकस करिएगा। कंक्लूड कर लेते हैं, PYQ का एनालाइज करिए, फिर टॉपिक वाइज पढ़िए, कंसेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान देना है, न्यू टाइप के क्वेश्चंस पे जरूर आंख रखनी है, आपको सरप्राइज ना लगे एग्जाम में जब बैठे हो। और प्रैक्टिस इज द ओनली की, बिना प्रैक्टिस के इस एग्जाम में कुछ भी संभव नहीं है, ठीक है। अब अगर आपको लगता है कि प्रैक्टिस कहां से करें, तो प्रैक्टिस टू परफेक्ट एक बैच आपके लिए एडुटैप की तरफ से लॉन्च किया गया है। सिग्मा कोर्स है ये हमारा। इसमें ये एक टेस्ट सीरीज नहीं है, नॉट जस्ट अ टेस्ट सीरीज, इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। जैसे जो PYQ है 2017 2019 प्री और मेन विद वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया गया, PDF भी मिलेगी, वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। 60
60 लाइव प्रैक्टिस क्लासेज हैं 1-to-1 इंटरेक्शन के साथ, समझ रहे हो। सामने से टीचर पढ़ा रहा है, आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हो, कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया रिपीट करवा सकते हो, कोई क्वेरी है पूछ सकते हो। उसके बाद प्रैक्टिस का कोई झंझट नहीं होगा, क्योंकि इस कोर्स के अंदर आपको 50 सेक्शनल टेस्ट दिए गए हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, कंप्यूटर, सब चीजों पे, ठीक है। और लगभग 2000 से ज्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। 20 फुल लेंथ टेस्ट है प्री और मेंस के। कंप्यूटर नॉलेज का कोई झंझट नहीं होगा, क्विज भी मिलेंगी, नोट्स भी मिलेंगे और वीडियोस भी मिलेंगी। जनरल अवेयरनेस में स्टैटिक और करंट दोनों पार्ट को कवर किया गया है। तो 30% को ऑफिस पे अभी दिया जा रहा है, अर्ली बर्ड कोड यूज करना है, वैलिड होगा 20 फरवरी तक। कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है भाई। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट वीडियो आप जिस भी टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।